माइक होता है। अब इनमें से कोई कोई एंट्री जैक 5 पिन के भी दिखाई देंगे। कितने पिन के? जो ये 5 पिन के दिखाई देंगे उसमें क्या होगा, ये राइट और लेफ्ट कॉमन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? कॉमन। किसी महंगे फ़ोनों में आप जब बढ़िया सा ईयरफोन लगाते हो, कई बार ऐसा नोटिस करा आपने किसने कि मतलब कि एक कान से बेस आता है, दूसरे कान से हल्की हल्की साउंड आती है, या फिर कई बार एक कान से हल्की फुल्की झन्नाहट आती है तो दूसरे कान से बेस का साउंड आता है, होता है ना ऐसा? ये जो सिस्टम होता है ये सप्लाइयों की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? सप्लाई। अगर हम ऐसा ही साउंड सिस्टम कीपैड वाले में फोन में ढूंढे तो आएगा क्या? उसे हम सराउंड साउंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सराउंड। ये आता है राइट अलग होने की वजह से और लेफ्ट अलग होने की वजह से। ये जो स्विचिंग का पॉइंट है, जो ऑडियो सिग्नल होते हैं, ये ऑडियो सिग्नल डायरेक्ट इस राइट और लेफ्ट को अलग अलग सिस्टम में मिलते हैं। इसीलिए जब अलग अलग सप्लाई होगा अभी तो ऐसा होगा ना, बेस एक बार अलग आएगा, एक बार झन्नाहट अलग आएगा। मगर कुछ अगर इसमें सस्ते एयरफोन अगर हम लगा दें, या फिर कोई कीपैड वाले फोनों में हम महंगे हेडफोन लगा देते। अब एक मैंने एयरफोन ले रखा है 700 या 800 रुपए का, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे। अब एक एयरफोन मैंने ले रखा है 700 या 800 रुपए का, और मैं उस एयरफोन को चला रहा हूँ किसी 12,000 या 20,000 सॉरी 15,000 या 20,000 के आसपास के फोन में, 15,000 या 20,000 के आसपास के फोन में मैं उस एयरफोन का इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब मेरे पास एक 4,000 या 5,000 तक का फोन है, कोई भी चाहिए, और उसी ईयरफोन को अब मैं उस फोन में चला रहा हूँ, तो वैसा साउंड दे देगा क्या उस फोन में? नहीं देगा ना। गाना तो बेशक सेम हो, मगर वैसा साउंड कभी भी उस फोन से वैसा नहीं निकलेगा। वो क्यों नहीं निकलते? इनकी सप्लाई की वजह से। आगे समझ में? अब आप जितने पैसे खर्च करोगे, जैसे कि कंपनी हमने बताया था आईसीओ को मर्ज करती है। क्या करती है? मर्ज करती है। टाइप 3 का बोर्ड किसमें निकलता है? सस्ते फोनों में ना। अब सस्ते फोनों में, स्मार्टफोनों में भी देखा होगा कि 3 आईसी में पूरा फोन को चला देते हैं, मगर फीचर तो सारे होते हैं। उन फीचरों के लिए क्या करते हैं कंपनी वाले कि एक आईसी में 4 आईसी को मर्ज कर देते हैं और उस आईसी में पार्टीशन डाल देते हैं। दूसरी बात, कंपोनेंट भी कम कर देते हैं। अब इस लाइन में जितना कंपोनेंट कम करते हैं, अब इसमें से कुछ डायोड या कैपेसिटर भी लगे होते हैं। अब हम इससे अगर कम करते हैं लाइन में से, तो हल्की फुल्की झंझनाहट की आवाज तो इसमें भी आएगा ना, झंझनाहट या सतराहट का। तो वही प्रॉब्लम होता है साउंड क्लियरिटी की कि आईसी उस तरीके की नहीं लगी होती और कंपोनेंट में कमी हो जाना। अब आप कोई महंगे फ़ोन को खोल लेना, उसमें एक ही एंट्री जैक के पास में ये लगा लो 7 से 8 रेजिस्टेंस या वो कॉइल मिलेंगे छोटे छोटे साइज के, और वही आप कीपैड का फ़ोन खोल लेना, उसमें 2 या 3 ही मिलेंगे, इससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे। आगे समझ में आता? क्लियर है? अब ये जो मैं स्विचिंग का पॉइंट बता रहा हूँ, एंट्री का लोगो बने रह जाना। जब हम एयरफोन को इन करते हैं, तो इसमें 2 तरीके की सप्लाई होती है। 2 तरीके की सप्लाई ऐसे होती है कि कुछ में तो ये पिने पहले से ही ऑलरेडी शॉर्ट होते हैं। ऐसे किसी किसी फोनों में होता है, सस्ते फोनों में ऑलरेडी शॉर्ट का मतलब ये होता है कि ये ऑलरेडी कॉमन होते हैं। कॉमन समझते हो ना? ये जो दोनों स्विचिंग पॉइंट है ये आपस में बीप करेंगे। जैसे हम एयरफोन को इन करते हैं, इनकी कनेक्शन हट जाता है। कनेक्शन हटने के बाद एयरफोन का लोगो स्क्रीन पे आ जाता है। बाकी के 80% फोन्स है, कितने परसेंट? 80%। उनमें अलग होता है, ठीक उल्टा होता, इसका उल्टा होता है। इसका उल्टा ये होता है कि ये स्विचिंग पॉइंट अलग होते हैं बिल्कुल। इसमें हम जैसे ईयरफोन को इन करते हैं ना, उसके बाद ये शॉर्ट हो जाते हैं, यानी कि कहने का मतलब एयरफोन को इन करने के बाद ये कॉमन बन जाते हैं। उसके बाद ये स्विचिंग का पॉइंट काम करता है और फिर एंट्री का लोगो आता है स्क्रीन पे। ये एक बार मैं चेक कराता हूँ। एयरफोन है किसी पे? लाओ दो। सर इसे भी जला के निकालेंगे? हाँ, प्लास्टिक की पीसी में ऐसी कोई भी चीज़ दिखाई दे रहा हो, इससे हम निकालते टाइम जला के ही निकालते हैं, क्योंकि पिन वगैरह टूटने के बाद ही निकालते हैं। जब निकालेंगे तो जाहिर सी बात है हीट पड़ेगा और ये जलेगा।
बाकी लगाते टाइम ये आयरन से ही लगते हैं। किससे लगेंगे? ओनली आयरन से। इसमें सोल्डरिंग पॉइंट दिख रहे होंगे, सारे अलग अलग हैं। और ये माइंड में थॉट भी जा रहा होगा कि चार्जिंग जैक की तरीके से हम बिल्कुल आसानी से लगा सकते हैं। जब लगा होगा ना तो चार्जिंग जैक की तरीके से बिल्कुल आसानी से लगा सकते हो। हाँ जी, आपको जोड़ने लगाने के लिए नहीं नहीं, अगर एक एक कंपोनेंट की निकालने के लगाने की दे देना, पता है क्लास कितने दिन जाएगा। अब इसमें बुश कॉइल भी होते हैं। एसएमडीज का प्रैक्टिस करते टाइम आपसे कभी बोला गया था ये बुश कॉइल की करनी है, कैपेसिटर की करनी है? सर एक ही तरीके का होता है ना, कैपेसिटर भी वैसे निकलता है, कॉइल भी वैसे निकलता है। अब ऐसे में सिम ट्रे वगैरह का बता दूंगा, ठीक है? जैसे सिम ट्रे में निकालना और लगाना बता दूंगा, वैसे ही मेमोरी ट्रे भी निकलेगा, एंट्री जैक भी निकलेगा, वैसे ही लगेगा, ठीक है? वैसे तो बता दूं, ये आयरन से जैसे चार्जिंग जैक लगाना बताया था उस तरीके से आप बिल्कुल इजीली लगा सकते हो। चार्जिंग जैक बल्कि डिफिकल्ट था। वो क्यों डिफिकल्ट था? इसमें दिखाई दे रहे होंगे दूर दूर पे फ्लोटिंग पॉइंट है। सुनाई दे रहा है पीछे वालों को? यस सर। बातों में लगे पड़े हो पीछे। चार्जिंग जैक में जो पीछे वाले 5 पीने थे वो बिल्कुल पास में थे, बारीक पॉइंट्स थे। इसमें दिखाई दे रहा होगा दूर दूर से ही है, तो इसमें दिखाई नहीं दे रहा। तो इसमें जो है इजीली तरीके से हम लगा सकते हैं आयरन से। बस आयरन का इस्तेमाल करना आना चाहिए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने बोल दिया इजीली तरीके से तो आयरन को नोक चुभाते रहो पॉइंटों पे तो प्रिंट उड़ेगा सारे। अब ये देखोगे एक बारी स्विचिंग का पॉइंट में यही बता रहा हूँ ना, क्या कर रहा है ये? खाली ये ईयरफोन है, ये हमने लगा दिए थे। क्या कर रहा है? बीप कर गया? जब बीप आ गया तो मैं वैल्यू वगैरह कुछ नहीं चेक करना, कंपोनेंट की चेकिंग से बताता रहा हूँ मैं। कॉइल और रेजिस्टेंस की चेकिंग से स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, लेकिन स्पीकर में बताया था जब हमारा मीटर बीप कर जाए तो हमें वैल्यू के ऊपर ध्यान नहीं देना। अगर बीप नहीं करता तो हमें सेम वैल्यू देखना होता है। ये ओके कंडीशन है क्या? ओके कंडीशन है, स्विचिंग काम कर रहा है पूरा प्रॉपर। बीप कर रहा है। हाँ अब ये देखो ना सर बीप का मतलब ओके है? बीप का मतलब ओके नहीं है। ऐसे हैंड फ्री जैक हमने निकाल रखा है, एयरफोन निकाल रखा है ना हैंड फ्री जैक में से। अब ये क्या कर रहा है? खाली दिखा रहा है। एयरफोन लगाने के बाद ही बीप कर रहा है ना, यानी स्विचिंग का काम तो कर रहा है प्रॉपर। बीप कर गया वो, स्विचिंग कर रहा नहीं अपना। यस सर। तो सर कनेक्टर ठीक है ये? है क्या चीज? ये लैग में कौन सा है? ये लैग है कि थोड़ी ना, ये 2 लैग है। 2 लॉग पे चेक करेंगे, ये भी तो बीप करेगा। एक ये लैग है और एक ये लैग है, अलग अलग नहीं दिखाई दे रहे। वो बाकी सर ये दूसरे साइड वाले, दूसरे साइड में नहीं होते, स्विचिंग इसी साइड होते, राइट साइड में। बस 2 ही है। 2 ही होंगे बस, बाकी की ये देख लो, इधर दिखा देता हूँ। सप्लाई की वजह से ये तो देखोगे पॉइंट ही शॉर्ट हुए पड़े, सप्लाई की वजह से ऐसा। ये एक ही पॉइंट है, दिखाई दे रही है? ये एक ही पॉइंट बना हुआ है, कॉमन है। बाकी ये जो बीप कर रहे हैं ये सप्लाई की वजह से। स्विचिंग पॉइंट एक ही साइड होते हैं। हाँ सर इसका लेफ्ट राइट कैसे पता करेंगे? कोई भी 2 पिन स्विचिंग के लिए बीप करनी चाहिए। कहने का मतलब ये है जब हम एयरफोन को बाहर निकालते हैं उस टाइम पे बीप हट जाना चाहिए। अगर खाली दिखा रहा है तो, और एयरफोन लगाएंगे तो बीप करना चाहिए। मैंने भी 2 तरीके से इसका ये देख लो, समझ लो भाई, फिर बोलना। ये देख लो बड़ी, मैंने 2 तरीके के स्विचिंग पॉइंट बताए। एक साइड में जो ओके कंडीशन में बीप करेगा और एक साइड में ओके कंडीशन में खाली दिखाएगा। जो ओके कंडीशन में बीप करता है वो एयरफोन जैक बाहर निकालने के बाद खाली दिखाएगा। क्या दिखाएगा? खाली। तो सर इसका मतलब ये ठीक है या नहीं? इसका मतलब ये ठीक है ना? ओके कंडीशन। हाँ ओके कंडीशन है। जैसे कि अभी खाली दिखा रहा है, एयरफोन लगाने के बाद ही तुरंत ही बीप कर रहा है, तो इसको बदलने की जरूरत नहीं है ना? इसको बदलने की कुछ जरूरत नहीं है। बाकी अगर हमें ये दिखाई दे रहा है, सबसे पहला मैंने फॉल्ट आपको क्या बताया था, एंट्री जैक में किसी भी तरीके का प्रॉब्लम आने पे सबसे पहला स्टेप नंबर 1 क्या होता है? एंट्री जैक को चेंज करना। सबसे पहला तो वही है। एंट्री जैक को निकालने के बाद भी ये सप्लाई बीप कर रहा है ना। ये गोल वाले एंट्री जैक तो सारे एक ही होंगे, सारे एक जैसे होते हैं? नहीं, अलग अलग होते हैं।
अलग अलग सप्लाई इसी तरीके से होते हैं, डिजाइन अलग अलग होते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया? अब अगर कहने का मतलब ये है, दूसरा पॉइंट स्विचिंग पॉइंट में ये बता रहा हूँ, ये पहले से ऑलरेडी बीप करता है। क्या करता है? और आपने मीटर से चेक करा और ये बीप कर रहा है। क्या कर रहा है? 2 पॉइंट ये आपस में बीप कर रहे हैं। अगर ये 2 पॉइंट आपस में बीप कर रहा है तो उसमें जब हम ईयरफोन जैक को इन करेंगे, मतलब कहने का मतलब जैक में हम हैंड फ्री को लगाएंगे, लगाने के साथ ये बीप हट जाना चाहिए। अगर ये बीप हट जाता तो ये ओके कंडीशन, अगर नहीं हटता तो ये खराब है। बिना लगाए बीप करेगा और लगा के नहीं करेगा? लगा के नहीं करेगा, यानी कि स्विचिंग कहने का मतलब ये है, लगाने में अलग पोजीशन दिखाना चाहिए और निकालने में अलग दिखाना चाहिए। अब आ गया समझ में? तो ये ओके है। अगर लगाने के बाद भी सेम दिखा रहा और निकालने के बाद भी सेम दिखा रहा तो ये फॉल्ट है। आ गया समझ में? अभी जो हमने चेक किया उसमें तो लगाने से पहले भी कर रहा था, लगाने के बाद भी कर रहा। जो अभी चेक कर रहा था तो उसने लगाने के बाद बीप कर रहा था। अभी और चेक कर लेते हैं, ये देखो दूसरा चेक करा दूसरा भी दिखा ये भाई शॉर्ट वाले मैंने ये हेड पे क्या ना साइड से सोल्डरिंग पॉइंट नहीं दिख रही है किसी को? आयरन से ही लगेगा, जैसे चार्जिंग जैक को लगाते थे 6 सोल्डरिंग पॉइंट दिखाई दे रहे हैं पीछे। 6 सोल्डरिंग पॉइंट दिखाई दे रहे हैं। 5 है सर, 5 कितने? 5 दिखाई दे रहे हैं। 5 से 6 है ऐसा कुछ है, प्लस लिखा हुआ उसमें पे लिखा हुआ प्लस का। क्या दिखा रहा है? कुछ नहीं कुछ नहीं। एयरफोन को लगाते हैं, लगा दिए सर। क्या कर रहा है? ओके ओके कंडीशन ओके है? ओके है। सामने वाले ये देखेंगे एक बारी। इसकी भी सप्लाई हो, इसकी भी सप्लाई हो चेक करना। सप्लाई नहीं चेक करने का मतलब? इसकी भी सप्लाई ब्रेक हो सकती है अगर ना काम चले। मेरे भाई आगे उसी ने बताया था क्लास में मत भागे, तो सप्लाई तो ब्रेक होगी ना किसी की। अब इसमें भी रेजिस्टेंस लगे, कॉइल लगे, तो फिर सर इसकी कौन सी प्लस पे हम चेक करेंगे सप्लाई, जैसे रेड वाली बात सप्लाई वाली, तो ये भी पता होगा ना फिर। सप्लाई चेक करना नहीं बताया हुआ? बताया तो वैसे इसमें प्लस पॉइंट कैसे होता है? रेड वाली वायर चेंज पे रख दिया, लीड डाल के लीड निकाल लिया, लीड निकाल के लीड निकाल डालेंगे तो वही तो फिर कुछ दिखाएगा उसमें। सही बात। अबे गधे एक बात